जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अंग्रेजों को किससे जो है बंबई प्राप्त हुआ। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा कि अंग्रेजों को किससे बंबई प्राप्त हुआ। तो याद रखेंगे अंग्रेजों को जो है बंबई प्राप्त हुए थे पुर्तगालियों से। ऑप्शन यहाँ पे सी लगाए तो सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से किस लिपि का जो है प्रयोग किया गया है। चलिए बताइएगा आप कि अशोक के शिलालेख में मुख्य रूप से किस लिपि का प्रयोग किया गया है। तो याद रख लीजिएगा इसमें किए गए हैं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वैदिक समाज जो ये कितने वर्णों में बटा हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि वैदिक समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था। तो याद रख लीजिएगा वैदिक समाज जो है ये कुल आपके 4 वर्णों में बटे थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 4 वर्णों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्न में से कौन पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन से उल्लिखित करता है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन से उल्लिखित करता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके मेगास्थनीज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, मेगास्थनीज हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है और क्वेश्चन क्या पूछा है कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था। चलिए बताइएगा आप कि दिलवारा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो इन मंदिरों का निर्माण करवाए हुए थे चालुक्यों ने। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चालुक्य ने करवाए हैं। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की है। चलिए बताइएगा आप कि निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। चलिए बताइएगा आप कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे बाबर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, बाबर हो जाएंगे। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। चलिए बताइएगा आप कि शिवाजी के गुरु कौन थे। तो शिवाजी के गुरु यहाँ पे कौन हो जाएंगे। तो याद रखेंगे शिवाजी के गुरु हो जाएंगे यहाँ पे दादा कोंडदेव और रामदास, ये दोनों हो जाएंगे। ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे, ए और बी दोनों सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा युग्म यहाँ पे गलत है। चलिए बताइएगा आप कि यहाँ पे कौन सा युग्म है जो कि गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब इनमें से कोई भी नहीं लगाएंगे। ये सभी युग में जो है बिल्कुल सही दिए गए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, इनमें कोई भी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा जो है ना किसने दिया था। चलिए बताइएगा आप कि इंडिया फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था। तो यह नारा दिए गए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिए गए। आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप कि भारतीय क्रांति की मां किसे कहा जाता है। तो भारतीय क्रांति की मां जो है यहाँ पे मैडम भिखांजी कामा को कहते हैं। ऑप्शन आपका सी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। चलिए बताएंगे आप कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत से विदेश में नियुक्त की गई प्रथम महिला राजदूत थी। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, विजय लक्ष्मी पंडित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि फ्रांस के क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया। चलिए बताएंगे आप कि फ्रांस के क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नेपोलियन बोनापार्ट होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि बंगाल का विभाजन जो ये किसके समय में हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि बंगाल का विभाजन किसके समय में हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, जो 1905 में हुआ था। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। और क्वेश्चन क्या पूछा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि जो ये दी गई थी। चलिए बताइएगा आप कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो इनको उपाधि दिए गए थे कर विरोधी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि संघन बादल सिकुड़ते हुए जब गैसीय पिंड बन जाते हैं तो वे कहलाते हैं। तो संघन बादल सिकुड़ते हुए जब गैसीय पिंड बन जाते हैं तो वह कहलाते हैं आदि तारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, आदि तारा कहलाता है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी की सतह से नीचे ठोस शैल कहलाता है। चलिए बताइए यहाँ पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि पृथ्वी की सतह से नीचे ठोस शैल कहलाता है। तो ये कहलाते हैं आपके यहाँ पे शैल मूल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, शैल मूल कहलाते हैं, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस देश में है। चलिए बताइएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये किस देश में है। तो ये हो जाएंगे आपके ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सुएज नहर किसको जोड़ती है। चलिए बताइएगा आप कि सुएज नहर जो है ये किसको जोड़ती है। तो याद रखेंगे सुएज नहर जो जोड़ती है ये जोड़ते हैं आपके लाल सागर को भूमध्य सागर से। ऑप्शन आपका बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। तो याद रखिएगा एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल जो है ये कहलाती है आपके स्टेपीज। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, स्टेपीज कहलाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि बैंडो इंस है। चलिए बताइएगा कि बैंडो इंस हो जाएंगे। तो बैंडो इंस जो होगा ये अरब की एक घुमंतू जनजाति है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे देखिएगा अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिमाद्री किसे कहते हैं। चलिए बताइएगा आप
हिमाद्री जो है किसे कहते हैं? तो हिमाद्री जो है ये महान हिमालय को कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, महान हिमालय को। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि गारो और खासी पहाड़िया किस पर्वत श्रेणी के भाग में है? चलिए बताइए। तो गारो और खासी पहाड़िया किस पर्वत श्रेणी के भाग है? तो याद रख लेंगे ये हो जाएंगे आपके पूर्वी घाट के। ऑप्शन आपका डी सही जवाब दिए गए हैं, पूर्वी घाट के हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदान भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में मैदान भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? तो दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? चलिए बताइएगा आप। तो भारत में प्राकृतिक रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो इनका सर्वाधिक उत्पादन होते हैं केरल में। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, केरल में हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि मॉन्ट्रियल संधि किससे संबंधित है? चलिए बताइएगा कि मॉन्ट्रियल संधि जो है ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये संबंधित है ओजोन अपक्षय से। ऑप्शन ए सही जवाब है, ओजोन अपक्षय से होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से यहाँ पे कौन सा राज्य यहाँ पे स्थल रुद्ध है? चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सा राज्य स्थल रुद्ध है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे बिहार होगा। ऑप्शन आपका डी सही जवाब दिए गए हैं, बिहार हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे बड़ी जो है यहाँ पे जनजाति है। चलिए बताइए। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति हो जाएंगे। तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति है। ऑप्शन आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, भील जनजाति होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को निम्न में से कौन सा अधिकार जो है ना प्रदान किया गया है? चलिए बताइएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1861 के तहत गवर्नर जनरल को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान किया गया? तो इनको प्रदान किए गए थे इनमें सभी अधिकार। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है, इनमें से सभी अधिकार यहाँ पे दिए गए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? चलिए बताइएगा आप कि भारत के संविधान में केंद्र राज्य संबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये लिए गए हैं आपके ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा एवं उच्च न्यायालय है। चलिए बताइएगा। तो केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा एवं उच्च न्यायालय हो जाएंगे तो वह हो जाएंगे दिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दिल्ली होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था, इसका प्रयोजन है। चलिए बताइएगा आप। तो मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया गया था, इसका जो है यहाँ पे प्रयोजन हो जाएगा क्या? तो आप बताएंगे विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित शर्तों के अनुसार उम्मीदवार को न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री के लिए भारतीय संविधान में निर्धारित शर्तों के अनुसार उम्मीदवार को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे इनकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 25 वर्ष। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।